बड़ी कंपनी का स्टॉक आज बन गया है पेनी स्टॉक। सब लोग इंतजार में रहते हैं कोई पेनी स्टॉक मिल जाए, कोई पेनी स्टॉक मिल जाए, और पूछते भी हैं बहुत सारे लोग, यार कोई पेनी स्टॉक बता दो। तो ये पेनी स्टॉक 118 रुपए पर काम करता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। एक टाइम पर मल्टीबैगर 118 रुपए पर काम करने वाला आज 10 रुपए पर आ चुका है, और 10 रुपए पर ही नहीं, इसने 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए तक का भी लो। इसके बारे में क्या है स्टॉक, सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है, क्या यह स्टॉक दोबारा से मल्टीबैगर बन सकता है, इसमें खोने के लिए क्या है और पाने के लिए क्या है, म्यूचुअल फंड ने क्या इस पर अपना स्टेक बढ़ाया है, भरोसा बढ़ाया है, और सिटी ने अभी करंट में इसके टारगेट्स क्या दिए हुए हैं, और लास्ट 3 मंथ के अंदर इस स्टॉक ने कैसी परफॉर्मेंस दिखाई है। दोस्तों, यह वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए है। हम इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहे हैं। आपको अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इस बारे में जरूर संपर्क करें। तो आइए चलते हैं। भारत सरकार अब वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी शेयरधारक बन गई है। अप्रैल 2025 में कंपनी के बकाया ऋण को इक्विटी में बदलने के लिए लगभग 49% भारत सरकार को स्टेक मिल चुका है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वोडाफोन आइडिया अब पूरी तरह सरकारी कंपनी हो गई है, क्योंकि वोडाफोन समूह और आदित्य बिरला समूह अभी भी प्रमोटर हैं और कंपनी का संचालन नियंत्रण उन्हीं के हाथ में है। अब इससे क्या हुआ है कि जो सरकार को इन्होंने एजीआर का बकाया देना था, उस 36,950 करोड़ रुपए का ऋण को इक्विटी में बदल दिया गया है, जिससे उसकी हिस्सेदारी 22.60 से बढ़कर लगभग 48.99 हो गई थी। सरकार का उद्देश्य यह है कि कंपनी को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है, ताकि भारतीय दूरसंचार विभाग में प्रतिस्पर्धा न हो। जैसे अगर जितने कम प्लेयर होंगे तो उतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी, और जो हमारे टैरिफ के रेट हैं या जो हम रिचार्ज करते हैं तो वो महंगे हो जाएंगे। और आज की डेट में आप इंडिया में देख रहे हैं सबसे ज्यादा यूजेज जो हो रहा है, डेटा का बहुत यूज हो रहा है, और सब लोग मतलब अपना जो है कि डेटा में बहुत ज्यादा टाइम देते हैं। अगर ये सब बढ़ेगा तो सरकार के लिए भी चुनौतियां बढ़ेंगी। इसलिए सरकार चाहती है कि किसी भी कंपनी की मोनोपोली न हो। तो सरकार इस कंपनी को भी जिंदा रखना चाहती है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा अपना जो है कि कस्टमर बेस है। और अगर ये आइडिया वोडाफोन कंपनी बंद हो जाती है तो इनका कस्टमर बेस कहां जाएगा, फिर 2 कंपनियों में रह जाएगा। तो दोनों कंपनियों की अपनी मोनोपोली रखना चाहती है। तो अब आप देखिए, अभी हम इसकी वित्तीय पर चले जाते हैं। Q2 में अपनी जो इन्होंने अभी आय में क्रमिक सुधार भी किया है, जो अभी रिजल्ट आ चुके हैं इनके Q2 के, है ना, जिसमें घाटा कम हुआ है। घाटे में हर बार ये रहती थी आइडिया वोडाफोन, लेकिन इस बार जो है कि इनका घाटा कम हुआ है। यह सुधार एक बार के ब्याज व्यय की वापसी और कम ब्याज लागत से भी हुआ है। राजस्व 1.6% क्यू ऑन क्यू बढ़कर 11,200 करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन शुद्ध घाटा इनका हर बार बढ़ता रहता था, इस बार शुद्ध घाटे पर भी इन्होंने कंट्रोल किया है, वो 5500 करोड़ रुपए तक सीमित हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा है। अपेक्षित था कि इससे ज्यादा होगा, लेकिन इनके ग्राहक आपको पता है साल दर साल, मंथ बाय मंथ कम होते जा रहे हैं। अभी भी इनके 1 मिलियन जो इनके सब्सक्राइबर हैं वो कम हुए हैं। और अभी लेकिन इनका जो अपना एक रेपो रेट मतलब होता है, जो कस्टमर कंज्यूम करता है, अपना खर्चा करता है एक सिम के ऊपर, तो लगभग वो 167 रुपीज से बढ़ चुका है। आज 11 नवंबर को सरकार ने वोडाफोन आइडिया के लिए एक राहत पैकेज भी तैयार कर दिया है, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाये के मूल्यांकन की अनुमति सरकार को दे दी थी। तो सरकार उसके ऊपर अपना काम कर सकती है, अपने हिसाब से उनका मूल्यांकन कर सकती है, जो इनके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और इस कदम के आने के बाद में कंपनी ने भी अपना धन जुटाने पर काम शुरू कर दिया है। लगभग ये अपना 40 बिलियन की कीमत मतलब निवेश करने का लक्ष्य ये लोग रख रहे हैं, और 90% तक 4G का कवरेज ये बढ़ाएंगे। इसके लिए बैंकों से और निवेशकों से इनकी बातचीत स्टार्ट हो गई है। इस कदम का उद्देश्य यह है कि वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है और प्रतिस्पर्धा को कम करना है। और म्यूचुअल फंड ने भी इस कंपनी में अपना स्टेक बढ़ा दिया है। अभी आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड उसी कंपनी में अपना निवेश बढ़ाती है जिस कंपनी पर उनको विश्वास होता है, और उनके बहुत तगड़ी रिसर्च के बाद ही वो लोग अपना निवेश बढ़ाते हैं। अब महीने के अंदर वोडाफोन आइडिया ने अपने लास्ट 52 हफ्तों का हाई पर अपना आज क्लोजिंग दिया है 10.57 रुपए के आसपास में, जो कि वोडाफोन आइडिया एक टाइम अप्रैल 2015 में 118 रुपए के प्राइस पर था। मार्च 2020 में
यह स्टॉक मात्र 3 रुपए पर आ गया था और 18 जून 2024 को 3 रुपए से बढ़ के 4 साल के अंदर यह स्टॉक लगभग फिर 18 रुपए पर और दोबारा वापस गया और 2025 में 14 अगस्त यानी कि लास्ट 3 महीने पहले अगस्त में ये 6 रुपए 15 पैसे के आसपास चल रहा था और आज ये स्टॉक 10 रुपए 57 पैसे के आसपास आ गया है। नहीं है कि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि आप सुनेंगे, आपने सुना होगा अनिल धीरूभाई अंबानी, रिलायंस ग्रुप था, किंगफिशर बंद हो गई, यस बैंक बहुत ज्यादा डाउन हुआ अपने प्राइस से, जेट एयरवेज भी बंद होने के कगार पर आ गई, लेकिन उनके उठने की उम्मीद नहीं रही। लेकिन सरकार की 49% इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की वजह से आज इसके उठने की उम्मीद ज्यादा है और जिंदा रहने की उम्मीद बहुत ही ज्यादा है। और अभी इसमें खोने के लिए क्या है और पाने के लिए क्या है? तो खोने के लिए तो दोस्तों देखो, जिसने 118 रुपए में भी ये शेयर लिया है तो हो सकता है कुछ लोग वहां से भी आज तक बने हो, और जिसने 3 में लिया है तो वो प्रॉफिट भी बुक कर सकता है। लेकिन आज की डेट में 10 रुपए पर यह स्टॉक कोई बुरा नहीं है। सिटी का भी इसमें टारगेट अभी 14 रुपए का इन्होंने सिटी ने इस पर टारगेट दे दिया है और हमारी नजर में भी यह स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है आने वाले समय पर। यह कोई हमारी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।